हरे कृष्णा दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और भगवान कृष्ण का सदैव आप पर आशीर्वाद बना रहे। आज हम भगवान कृष्ण के परम भक्त के अहंकार से सीखेंगे। भगवान कृष्ण के परम भक्त भीम को, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, उन्हें अहंकार हो गया था अपनी पावर पर और अपने बल पर। तो उनको क्या था, उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त थी कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था और वो जब भी किसी नदी या किसी समुद्र में जाते थे तो पानी वहां से हट जाता था। पानी उनके सामने से हट जाता था, वो पानी समुद्र में पैदल निकल के जा सकते थे। उनमें इतनी शक्ति थी, उन्हें इस चीज का अहंकार भी था। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरे परम भक्तों को अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार भक्तों को अच्छा नहीं होता। भगवान ने कहा अगर अहंकार बस ये कुछ गलत कर देगा, इसलिए इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। तो भगवान कृष्ण भीम को बोले कि चलो हम घूमने चलते हैं। तो भगवान कृष्ण के साथ तो भीम जाना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये साक्षात कृष्ण है, नारायण है। तो उनके साथ चले गए। जब भगवान कृष्ण के साथ भीम गए तो ऐसा ही हुआ, जब भी भीम किसी नदी के सामने होकर निकलते तो नदी का पानी अपने आप पीछे हट जाता था। तो जब भीम ऐसे ही करके निकले तो एक दो बार उन्होंने इस चीज से और अहंकार हुआ कि देखा मेरी पावर। तो भगवान उसे एक ऐसी जगह पर लेके गए कि जहां इतना बड़ा तालाब था, जिस तालाब में जाकर भीम पूरे डूब गए। भगवान कृष्ण भी उनके साथ अंदर तक गए। तो उन्होंने कहा भीम, यहाँ पर पानी तुम्हारे नीचे से क्यों नहीं हटा? उन्होंने कहा पता नहीं प्रभु, आप ये कहाँ ले आए हो, ये कैसी जगह, विचित्र जगह है, मेरे पास से पानी हट नहीं रहा, मैं इसमें डूबता ही जा रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये एक व्यक्ति की खोपड़ी है। किसकी है? एक इंसान की खोपड़ी है। भीम की खोपड़ी चकरा गई। है इतना बड़ा इंसान, ऐसा इंसान तो मैं सुना नहीं, कहीं भी नहीं है। अरे प्रभु कैसी बात कर रहे, ऐसा इंसान होता है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, ये एक व्यक्ति की खोपड़ी है। और पता है वो किसकी खोपड़ी थी? वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। कुंभकर्ण की खोपड़ी में जाकर भीम डूब गए थे। पता है, भीम से सारी नदियां पीछे हटती थी, लेकिन तालाब पीछे नहीं हटता था। वो इतना बड़ा कपाल था, इतनी बड़ी खोपड़ी थी कि उसमें भीम पूरे डूब गए। पूरे डूब गए क्या, इतने से दिख रहे थे, इतने से। तब जाकर भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। इस दुनिया में बड़े बड़े योद्धा हैं, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, आप जानते हैं कि कौन कैसा है। आपने मेरा अहंकार तोड़ा, इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मित्रों, भगवान अपने भक्तों को अहंकार नहीं देखना चाहते और भगवान अहंकार को स्वीकार भी नहीं करते। जिस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है वो व्यक्ति बेकार हो जाता है, अहंकार के बाद बेकार होता है। इसलिए भगवान कृष्ण को अपने भक्तों के प्रति अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान कृष्ण को अहंकार किसी भी व्यक्ति के प्रति पसंद नहीं। इसलिए ये कहानी हमें सबक सिखा रही है कि आप कितने बड़े आदमी, कितनी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमेशा ईश्वर के नतमस्तक रहना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। समाज के, मार्केट के हर एक व्यक्ति को, हर जीव को, कुत्ते को, जानवर को, बुजुर्ग को, बड़े को, जवान को, छोटे को, हर किसी का अपना सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने सम्मान का अधिकारी है। आपके पास कोई पैसा पावर नहीं है, आप तो कठपुतली हो ईश्वर की। जिस तरह भीम भगवान कृष्ण की कठपुतली है, इसी तरह हम भी भगवान कृष्ण की कठपुतली है। भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, इसलिए हमें भगवान के नतमस्तक रहना चाहिए। हरे कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसी भक्ति में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।